ये पवन नहीं आंधी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवन कल्याण के लिए ये बात कही थी। वही पवन कल्याण जिनकी आंध्र प्रदेश के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिली बड़ी कामयाबी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। जीत का सेहरा पवन कल्याण के सिर पर बांधा जा रहा है। अभिनेता से राजनेता बने पवन कल्याण जनसेना पार्टी के प्रमुख हैं। साउथ फिल्म इंडस्ट्री जिस तरह से बॉलीवुड पर छा गई, उसी तरह लगता है पॉलिटिक्स में भी इस बार साउथ का दबदबा ज्यादा रहने वाला है। दरअसल आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए गठबंधन 21 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहा। एनडीए गठबंधन में शामिल टीडीपी को 16, बीजेपी को 3, जनसेना पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली है। पिछले लोकसभा चुनाव में 22 लोकसभा सीटें जीतने वाली वाईएसआर कांग्रेस महज 4 सीटों पर ही सिमट गई है। जी हां, पासा पूरी तरह से पलट गया इस बार। हालांकि यूपी में बीजेपी वाली एनडीए को तगड़ा झटका लगा है, वहीं आंध्र प्रदेश में एनडीए ने कमाल कर दिया है और कमल खिला दिया है। वहीं विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो 175 सीटों में से टीडीपी ने 135, जनसेना ने 21 और बीजेपी ने 8 सीटें जीती है। इस तरह राज्य में एनडीए की सरकार बनने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है और यह लगभग तय है कि टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने जा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में टीडीपी को महज 23, जनसेना को 1 सीट मिली थी और वहीं बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया था। इस लिहाज से देखें तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजे में एनडीए की जबरदस्त लहर यहां से दिखाई दी है। वहीं पवन कल्याण का जो सबसे अहम रोल रहा है यहाँ, वो ये रहा है कि पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश में टीडीपी और बीजेपी को एक मंच पर लाने के लिए अथक प्रयास किया। टीडीपी के साथ वो पहले ही गठबंधन कर चुके थे, लेकिन उन्होंने इसमें बीजेपी को जोड़ने के लिए भी पूरा जोर लगाया और लास्ट तक वो इसमें कामयाब रहे। पवन कल्याण को तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में पावर स्टार के नाम से जाना जाता है। अपनी फिल्मों में वो एंग्री यंग मैन की भूमिका में दिखाई देते हैं। पवन कल्याण ने साल 2008 में अपने भाई और तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी की पार्टी प्रजा राज्यम के जरिए एक्टिव राजनीति में कदम रखा था। प्रजा राज्यम का कांग्रेस में विलय होने के बाद 2014 में उन्होंने जनसेना पार्टी का गठन किया था। सबसे अहम किरदार जो पवन कल्याण का वो माना जाता है कि लोकसभा चुनाव में पवन कल्याण आंध्र प्रदेश में कम्मा और कापू समुदाय को एक साथ लाने में कामयाब रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आंध्र प्रदेश में 1980 से कम्मा और कापू समुदायों के बीच लड़ाई चलती आ रही थी। ये दोनों ही जातियां आंध्र प्रदेश में काफ़ी ताकतवर है। राज्य में कापू समुदाय की आबादी 18% है, जबकि कम्मा समुदाय की आबादी महज 6% है। इन दोनों समुदायों के बीच आपसी लड़ाई की वजह से कापू समुदाय पारंपरिक रूप से टीडीपी से दूर रहता था। जी हाँ, और वाईएसआर कांग्रेस को इसका फायदा मिलता था। लेकिन इस बार कापू समुदाय पवन कल्याण के साथ खड़ा रहा और इससे एनडीए गठबंधन को फायदा मिला और इसका सारा क्रेडिट पवन कल्याण को जाता है। राज्य में एनडीए के जोरदार प्रदर्शन के बाद पवन कल्याण को मैन ऑफ द मैच कहा जा रहा है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में जब जनसेना पार्टी को सिर्फ एक विधानसभा पर जीत मिली थी और पवन कल्याण खुद भी दोनों विधानसभा सीटों से चुनाव हार गए थे, तो पवन कल्याण को राजनेता के तौर पर असफल माना गया था। लेकिन इस चुनाव में अपने राजनीतिक कौशल से पवन कल्याण ने साबित कर दिया है कि उनमें अभिनय के साथ ही बेहतर राजनेता बनने के भी सारे गुण हैं। इसीलिए हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और इस बार के लोकसभा चुनाव में पवन कल्याण बाजीगर बनकर उभरे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।